तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारा ये वादा रहा था कि मैं किसी टॉपिक पे कुछ बोलूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंडियन पॉलिटिक्स। तो आप तो सबको पता ही होगा कि हमारा इंडियन पॉलिटिक्स कैसा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन कैसा है इसके बारे में। भाई मेरे पास बहुत सारे बोलने के लिए तरीके हैं कि मैं लाइक हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में दो ही पार्टी अभी तक हमको पता है। पहले कुछ थी हमको नहीं पता, लेकिन अभी तो दो ही पार्टी चलती है सत्ता के लिए। कौन सी सत्ता मैं बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ देश चलाने वाली सत्ता, लाइक आप केंद्र सरकार। तो उसके लिए हमारे पास दो ही पार्टी आती है, लाइक एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस कम से कम 12-13 साल पहले वो सत्ता में थी, अभी तो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी। और ये पता नहीं कितना साल तक अभी रहेगा। पर आपको पता है कि कितनी हमारी सरकार करप्ट हो चुकी है। ये मैं ये मुझे जितना मुझे पता है कि देखो, जब कांग्रेस थी तभी भी देश का वही हाल था, जब बीजेपी है तभी तभी भी देश का वही हाल है। पर देखो, सुधार हुए हैं, पर जैसा एक्सपेक्टेशन था कि भाई आजादी के बाद हमारी सरकार अच्छी आएगी और उसकी हमारा जो देश है वो एजुकेशन में अच्छा हो जाएगा, व्यापार में अच्छा हो जाएगा और एक नहीं जानते हो कि एक टॉप पे आ जाएगा। वो अभी आया नहीं है ना। अभी लगता है 20-30 सालों तक आ सकता है। क्योंकि देखो, मुझे जितना तक पता है कि देखो, कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो अपने ही भला चाहती है। सिर्फ नाम के लिए जनता का बोलती है कि जनता का हम भला करेंगे, और सब कोई सत्ता में आना चाहती है और चाहती है कि मैं राज करूं। उसको मतलब नहीं है कि हमारा देश चल कैसे रहा है, उसको जनता से फर्क ही नहीं पड़ता है। ये मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व की है बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है। देखो, बीजेपी भाई पार्टी अच्छी नहीं है। देखो, वहां के लोग भले ही बुरे हो सकते हैं, लेकिन उनको सत्ता करने आता है, उनको चुनाव जीतने आता है। वो वैसे ऐसे पहलुओं को पकड़ लेते हैं जिनसे चुनाव जीता जा सकता है। वो कांग्रेस हाल फिलहाल में अभी नहीं कर पा रही है बीजेपी से, वो इस मामले में पीछे है। देखो, कांग्रेस में का हमारा नेता हो सकता है। देखो, कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस का एक ही चेहरा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी भी भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनको पता है क्या करना है। पर वो पूरी अकेली बीजेपी से नहीं ना जीत सकते ना। पूरी बीजेपी में देखो, बीजेपी पूरा लगते भारत पे है ना, एक ना अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। देखो, बीजेपी का देखो हम जब तक सुनते हैं कि बीजेपी कैसे जीतती है, बीजेपी जीतती है वोट बैंक उनके पास है, और वो वोट बैंक करती है अपना रिलीजियन पे। लाइक बहुत उनके वो बहुत ही विवादित पार्टी रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने में उनका नाम आ जाता है। भाई धर्म स्थल बनाए, लाइक राम मंदिर बनाया उनके नाम पे, उनको वोट मिला। बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे है भाई। बीजेपी मानो भाई बीजेपी करप्ट है, मैं मानता हूँ बीजेपी पूरी करप्ट है, बीजेपी सरकार पूरी धांधली करती है, ये पता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी है तो नहीं। आप किसको वोट दोगे? कांग्रेस? कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। पहले आप देख सकते हो, कांग्रेस भले हाल साल में कांग्रेस अच्छी अच्छी वादे करती है, अच्छी अच्छी बात करते हैं, पर एक बार में बदलना भी तो मुश्किल है। आप राहुल गांधी को वोट दो, दो भाई का एक होता है कि आप एक पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप किसी को मौका देना ही पड़ता है, क्या कि सरकार बदलना ही तो पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप संविधान में ये भी लिखा गया है कि निर्वाचन की सरकार बनाती है। तो आपके पास जनता के पास ये हक है कि आप सरकार बदलो। पर हमारी जनता है, 12 साल से सरकार चल रहा है। और इससे पिछला बार भी तो कांग्रेस की बहुत लंबी सरकार चली थी, तो बीजेपी उसके अगेंस्ट बोल रही थी कि भाई कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस में ये गलती वो गलती, मुझे पार्टी में लाओ। अब हमने तो भैया पार्टी में बीजेपी को ला दिया। अब बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस अगर ये बात बोल रही कि बीजेपी खराब है, ये खराब है, हम लोग भी देख रहे हैं कि बीजेपी थोड़ी खराब है। तो हम लोग कर क्यों नहीं रहे ना कुछ। आप देख सकते हो कि जहां जहां पर किसी को मौका देना चाहिए नया पार्टी को, वहां पे वही पुरानी पार्टियां जीत रही है, बीजेपी, कांग्रेस।
और कहीं राज्य में है तो वहां पर भी तो बीजेपी ही राज कर रही है संगठन में मिलके। तो ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन ना आप लोग किसी को दे ही कहाँ रहे हो ना कि नई पार्टियां लाइक आप एक एग्जांपल लो कि मैंने भी सुना है तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर विजय थलापति जो एक्टर थे और अभिनेता से वो बन गए नेता। तो उनका काम आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो बहुत अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं, मतलब वो एकदम अपने मूड में आ गया कि मुझे ये काम करना है। पर वैसे वहां के लोग हैं तब तो उन्होंने उनको चुना है ना। वहाँ के लोग बहुत शिक्षित है भैया, केरला में जाइए, केरला की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलती है, वहाँ ये सब कुछ ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वहाँ लोग शिक्षित है। वो लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, वो लोग किसी को वोट नहीं देते पार्टी के नाम पे या धर्म के नाम पे, वहाँ वोट नहीं पड़ता है। वहाँ एक नई पार्टी जाके जीत गई टीवी के, शायद यही टीवी के ना, तो वो जीत गई पार्टी, वहां जाके अच्छे काम कर रही, तो वहां की जनता उनसे खुश है। इसी प्रकार हमारे पास भी तो मौका मिलता है ना बहुत सारे राज्य में, क्योंकि राज्य में मौका मिलता है, कोई नई पार्टी आई है, आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, आप उनके को एक मौका तो दो, 5 साल की बात है। ऐसे में आप बीजेपी को 5 साल में या कोई अलग पार्टी को 5 साल में लाके कुछ कर भी कहाँ रहे हो ना। बीजेपी भी भाई 5 साल वही कर रही है, लाइक अब देख सकते हैं मैं बिहार से हूँ, और बिहार की पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक रही है बहुत पहले से ही। पहले भैया आरजेडी बोलते राजा जो बहुत सालों तक बिहार में राज की, और अभी जो जेडीयू थी नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने किया। अब हमारे देश में अब जेडीयू के साथ बीजेपी आ गई और बीजेपी अब राज कर रही है, और बीजेपी में भी हमारे पास सम्राट चौधरी नेता है जो बिहार के अभी करंटली सीएम है। तो आखिरकार तो बीजेपी आई ना, और आप इनसे उम्मीद कर सकते हो अच्छी काम करेगी, भाई ये करेगी। बीजेपी एक पार्टी खराब नहीं है मुझे लगता है। भाई मैं उसको पहले किसी और का ओपिनियन बोल रहा था, लेकिन मुझे भी लगता है कि बीजेपी खराब नहीं है। यहाँ का जनता लोग चाहते ही नहीं कि सरकार उनके लिए काम करे, वो सरकार को सत्ता में लाकर के भूल गई है। देखो, लोग अगर चाहे तो सरकार अच्छा काम कर सकती है, लोगों के ऊपर ही तो है राजतंत्र। अभी भी सरकार अभी भी है ना, सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है। सरकार चाहेगी तो तुम्हारी बात या आपकी बात सुनेगी, तो आपकी बात सुनेगी। आप उनके बीच बात रख कहाँ रहे हो ना, आप बात रखो तो। जैसे कि ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लाइक सीजेपी, आपने जानते हो, आप जानते होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी एक बनी है, जो एक मीम पार्टी थी और जो एक ग्राउंड पे अब आ गई है प्रोटेस्ट करने, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ, सरकार की धांधली, सरकार के चुप्पी के खिलाफ बहुत सारे युवा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें बहुत बहुत दिन तक चला यार, सोशल मीडिया पे इतना, शायद 22 मिलियन उसके फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। पर वो भी लोग जुड़े किस पे, एक पेज पे जुड़े हैं, और 22 मिलियन में 1 मिलियन भी लोग, भाई 22 तिहाई का 1 तिहाई लोग भी अगर ये ठान ले कि ये मुझे ये सरकार से ये काम करवाना है, उस प्रोटेस्ट में साथ देना है, तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है और इसका समाधान बहुत जल्द मिलेगा। अभी पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैंने भी चर्चा सुना है कि कैबिनेट चेंज हो रही है, यानी कि बीजेपी के पास, सरकार के पास एक दबाव गया है लोगों का, जिसे वो कैबिनेट चेंज कर सकते हैं, करने का दम है इतने लोगों के बीच। और लोग अगर आए तो बिल्कुल हर चीज का समाधान हो सकता है। मेरा ओपिनियन भाई यही है कि अगर लोग चाह दे, अगर लोग चाहे कि मुझे सरकार से अपनी बात मनवानी है, मुझे अपने समाज का भला करना है, और सरकार इसमें पूरी सहयोग करेगी, और सरकार की करप्ट करप्ट वो करेगी ना, क्योंकि आप लोग ही नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो ना आप लोग। आप अगर आपके पास रिपोर्ट आती है, आपके पास ये सब कुछ आता है कि सरकार ने ये घोटाला किया, इसमें ये घोटाला, ये सब कुछ वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, तो आप लोग आवाज उठाओ ना। लोगों को अपना काम बना हुआ है, लोग बोलते हैं कि भाई सरकार जीत गई, वो अपने मन का करेगी, क्यों करेगी अपने मन का? आप लोग क्यों, किस लिए क्यों जिताए हो ना। देखो भारत में तो भाई एक परंपरा बन गया है कि भाई जो नेता है वही राजा है।
राजा आप लोग हो भैया, जनता राजा होती है। आप देख लो, अमेरिका ऐसा देश है, मैं एग्जांपल देता हूँ अमेरिका को। मुझे इतना पता है कि अमेरिका में अगर कुछ भी गलत होता है तो वहां के लोग सड़क पे आते हैं, बहुत मात्रा में आते हैं, बहुत तादाद तादाद में आते हैं, सॉरी, बहुत मात्रा में आते हैं। तो वहां के लोगों की सरकार सुनती भी है, कहीं शायद दबा भी देती है, पर वहां के लोग शिक्षित है, वहां के लोग वो बात मनवाना चाहते हैं, और कई कई मामलों में मनवा भी लेते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलती है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ संविधान जिंदा है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट जिंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है शायद, हाँ, संविधान होता है वो जिंदा है। हमारे यहाँ पता नहीं हो क्या रहा है, लोगों को ये मतलब बनी है। मैं देखता हूँ लोग लोग चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ अच्छी कटे, मेरे बाल बच्चों की लाइफ अच्छी कटे, वो चाहते हैं और अपना पल्ला पीछे कर लेते हैं कि मुझे भाई बीच में नहीं पड़ना है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो वही आई डोंट वॉच पॉलिटिक्स बोल के हट निकल जाते हैं, ना वो वोट देते हैं ना पॉलिटिक्स देते हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ हो तकलीफ उनको ही होती है। लाइक पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ नीट का पेपर, भाई मैंने भी एग्जाम दिया था नीट का, और भाई मेरा भी पेपर लीक हुआ है, और मैंने भी दोबारा एग्जाम दिया, वो बहुत टफ एग्जाम था पिछले के मुकाबले। तो भाई मुझे भी 1 महीना 2 महीना बहुत दिक्कत हुआ है। तो अगर मैं इस बीच में नहीं बोलूंगा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं नहीं बोलूंगा किसी के खिलाफ, तो भाई मेरे जैसे बहुत सारे बंदे अगर सोचेंगे मैं नहीं बोलूंगा, तो कोई नहीं बोलेगा ना, ना आवाज उठेगा, ना ये इस पे कुछ कार्रवाई की जाएगी, और ये भाई ऐसा ही चलता रहेगा राजतंत्र। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं आज के बाद से भाई मैं हर चीज पे बोलूंगा। मेरा हक बनता है कि मैं पॉलिटिक्स पे बोलूं, मैं कहीं गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, मैं बोलूं। सबको बोलना चाहिए ना कि आपके पास एक अच्छा बात है कि आप एक रहते हो राजतंत्र, समझ में आया? आप एक संविधान, आपके पास ऑप्शन दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत से देश ऐसे नहीं देते। लाइक आप देख लो, अगर आप यहाँ हो, अगर आप सोचते हो भाई मैं क्यों करूँ, तो अगर आप सोचो, अगर आप रहते नॉर्थ कोरिया, अब रहते चाइना, वहां क्या नहीं आजादी बोलने के लिए ना? वहां पे भले ही गवर्नमेंट अच्छी है, वो कुछ भी करे उसकी वो एकदम वो तानाशाही है, वो तानाशाह में है। पर आप सोचते हो कि हम भी तानाशाही, ये गलत है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने के लिए, आप तानाशाही नहीं में नहीं हो। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप बोलो, भले ही आपको किसी की परवाह ना हो, पर खुद की तो करो परवाह। बहुत सारे गार्जियन देखते हैं उनके फ्यूचर, भाई आपके नेता, अगर नेता अच्छा चुनोगे तो ही आपका भला होगा और समाज का भला होगा। क्योंकि आप रहते कहाँ, आप समाज ही में रहते हो ना, तो आप चाहोगे कि भाई समाज अच्छा हो, सही सही रोड हो, सही सही नालियां हो, गंदगी हर जगह नहीं हो, साफ हवा हो। आदमी हर चीज चाहता है कि हर चीज अच्छा मिले, पर वो उसके लिए रिस्पॉन्स भी तो नहीं कर रहा ना। अगर ये वीडियो, अब मैं यही अंत कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सांस फूल रही है, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो, भाई मुझे तो नहीं लगता किसी के पास जाएगा, ये बाद में मैं ही देखूंगा 1-2 साल के बाद। और ये 1-2 बंदे ये वीडियो को पूरा देख लिए, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपनी सोच बदलिए। अगर देख रहे हो तो कुछ तो करो यार। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो तो 1000 को ट्रोल करो यार, गाली देने में कुछ नहीं होता। आप उन गलतियों को गिनाओ, 2 लोग को आप बता दो कि ऐसे कर रहा है। अगर जो अंधभक्त है उनको ये बता दो, और ये आपका कर्म बनता है कि आप उसको ये बातें बताओ, ये गलत है। भले सरकार नहीं कुछ सुने, नहीं बोले, नहीं कुछ सुने, जैसे कि हम लोग आवाज उठाएंगे कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा मात्रा में अगर आवाज उठाए तो उस आवाज में दम होता है। अगर हम कुछ करें कुछ नहीं होगा हमसे। नहीं, जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये बातें बता रहा हूँ कि हम ही लोग गलत है, सरकार गलत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है। उनको भाई पॉलिटिक्स खेलने आता है, वो पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन आप कर क्या रहे हो ना? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके खिलाफ बोलो, आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लास्ट बात है, इसके बाद मैं नहीं बात बढ़ूंगा, क्योंकि आप
अगर वीडियो को देख रहे हो 15 मिनट की कुछ वीडियो हो गई है, कोई देखेगा नहीं ये मालूम है। अगर आप ये देख रहे हो तो आप भाई अंदर कुछ सोचो, अगर अंदर सोचो, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके जैसा कुछ और होगा वो भी कुछ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे वही बहुत सारे वीडियो है कि आपको जगाने के लिए बहुत सारी वीडियो है, पर ये आप सोचते हो कि भाई मैं हूँ, बगल वाला कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन कोई नहीं करता है। अगर आप उठाओगे तो ही वो ही उठेगा। ऐसा याद रखो, क्योंकि आप ही एक शूरवीर हो। अगर आप मानो आप ही एक, जिसे कि आप जो देख रहे हो ना, आप ही एक बहुत बड़े आप तोप हो। आप आपका एक कदम है ना 100 कदम के बराबर है, और आपके कदम जो है 100 कदम को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आप उधरिए, यानी कि आप अपने आप के अंदर झांकिए और देखिए कुछ तो मैं कर सकता हूँ इसमें। तो ये कुछ भाई 16 मिनट की वीडियो हो गई, तो मैं इस वीडियो को ऑन करता हूँ, और मुझे एडिटिंग वेडिटिंग कुछ आती नहीं है, मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। देखना हो देखो, नहीं तो भाई मैं इसको भाई बाद में मैं ही देखूंगा, और मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी सोच अभी कैसी है, और मैं कुछ महीनों के बाद देखूंगा कि मेरी सोच कैसी है। मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, मैं अपने आप में बदलाव चाहता हूँ। तो ये वीडियो अब मैं यहीं तक खत्म करता हूँ, और चलता है, मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय।